प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान के पाठ विद्युत के कुछ अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे और उसको हल करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 दिया है, जिसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और आप लोग भी इस प्रश्न को अपने पाठ्य पुस्तक से देखेंगे। प्रश्न दिया है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन की तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R बटे R डैश का अनुपात का मान क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 है यह, जिसको आपको हल करना है। एक तार है, जिसका प्रतिरोध R है। अब इसको हम 5 बराबर भागों में काट देते हैं। काटने के बाद इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसको हम, ये आपका पांचवा हो गया, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वह R डैश होता है। तब आपको ज्ञात करना है R बटे R डैश का मान कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। प्रिय छात्रों, जब हम इस प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, इसको तोड़ेंगे 5 भागों में, तब प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बराबर होगा। इसका भी मान होगा R बटे 5, इसका भी मान होगा R बटे 5, इसका भी मान होगा R अपन 5, इसका भी मान होगा R अपन 5 और इसका भी मान होगा R अपन 5। यानी ये जो पांचों प्रतिरोध जिसको हम पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़े हैं, सभी प्रतिरोधों का जो मान है वह R बटे 5 के बराबर है। और इसको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आया है वह R डैश आया है। यानी पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R डैश इक्वल टू 1 अपान R अपान 5, 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 1 अपान R अपान 5। 1 2 3 4 5। इसको यानी जो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4, इसको जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो यही आएगा 1 अपान R अपान 5। इस तरह से पांचों को जोड़ लेंगे। अब 1 अपान R डैश जो होगा वह 5 अपान R प्लस 5 अपान R प्लस 5 अपान R प्लस 5 अपान R और +5 अपन, यानी 5 बार इसको लिखेंगे। 1 2 3 4 5,
या 1/r डैश इक्वल टू 25/r, ये आ गया। हमको ज्ञात करना है r/r डैश। अब यहाँ से जो है 1/r डैश इक्वल टू 25/r गया है। अगर इसको यहाँ कर दें तो r/r डैश इक्वल टू 25। इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी r/r डैश का जो वैल्यू होगा वह 25 के बराबर होगा। और इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पे विचार करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी परिपथ में जो शक्ति का फार्मूला है वह इन चारों में से कौन सा उसको निरूपित नहीं करता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 जो है इस तरह से है। पहला इसमें दिया है a I²R, b दिया है IR², c दिया है VI और d दिया है V²/R। अब चारों जो हैं ये इसमें चारों में से आपको खोज के बताना है कि कौन सा जो फार्मूला इसमें है वह शक्ति को यानी P को निरूपित करता नहीं है। तो आपको मालूम है P बराबर VI होता है, P बराबर I²R होता है, P बराबर V²/R होता है। ये 3 होता है फार्मूला P बराबर। अब ये 3 जब होता है तो इसमें देखेंगे तीनों, यानी ये फार्मूला सही है, यह फार्मूला भी सही है और यह फार्मूला भी सही है। यानी यह एक ऐसा फार्मूला है जो किसी परिपथ में शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी यह वैद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है। इस प्रश्न का आंसर यानी दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा BI×R का स्क्वायर। यह गलत है, शक्ति का फार्मूला नहीं है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 यह कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। एक वैद्युत बल्ब है जिसका अनुमतांक जो है 220 वाट है और 100 वोल्ट है। ये प्रश्न नंबर 3 है। इसमें ये बतला रहा है कि जो वोल्ट है इसका बल्ब का जो विभव है वह 220 वोल्ट है, ठीक है, और इसकी जो शक्ति है P वह 100 वाट है। अब हम क्या करते हैं कि इस बल्ब जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है इसको हम 120 वोल्ट से प्रचालित करते हैं। इसको हम V' लिखेंगे और V' जो है 110 वोल्ट से इसको हम क्या करते हैं, प्रचालित करते हैं। तो शक्ति यानी P' का मान कितना होगा यह आपको ज्ञात करना है। अब बल्ब पे यह अंकित है, इसकी सहायता से हम बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे।
अब प्रतिरोध निकाल के फिर हम P डैश यानी बल्ब में कितनी शक्ति प्रयुक्त होती है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है, चाहे जो शक्ति का फार्मूला होता है, P बराबर V²/R या R बराबर V²/P या R बराबर V के जगह पे 220 का स्क्वायर यानी 220 को हम 2 बार लिखेंगे अपान P यानी 100। एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल होगा और इस एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल होगा, यानी R बराबर 22 × 22 या R बराबर 484 ओम। ये बल्ब के प्रतिरोध का माना गया। अब इस प्रतिरोध का बल्ब जब उसको हम 110 वोल्टेज की 10 वोल्ट का विभव देते हैं तो कितना शक्ति होगा इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे P डैश बराबर V डैश का स्क्वायर अपान R। अब हम V डैश के जगह पे 110 का स्क्वायर यानी 110 को 2 बार लिखेंगे और R का जो वैल्यू है 484 ये होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 से अगर इसको भी और इसको भी हम कैंसिल करते हैं तो 10 बार में यह कैंसिल होगा और यह 11 चौक 44 और फिर 11 का 4 बार पढ़ेंगे तो 44 आएगा, ये कट गया। इसको भी अगर हम 11 से करते हैं तो ये 10 बार में और ये 4 बार में, यानी बचा क्या 10 × 10/4 यानी ये आपका आ गया 100/4। इसका मतलब 25 वाट इसका आंसर आएगा, यानी P डैश का जो वैल्यू है वह 25 वाट के बराबर होगा और यही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। 2 तार हैं जिनकी लंबाई भी समान है, व्यास भी समान है और एक ही पदार्थ के दोनों तार बने हैं। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और बाद में पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4 में अब देखिए 2 तार हैं, मानते हैं ये पहला चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है और दूसरा है उसका भी प्रतिरोध R होगा, यानी दोनों तारों का प्रतिरोध समान होगा। जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो जो R श्रेणी को यस अगर लिख दे, चाहे R1 लिखते हैं, तो श्रेणी क्रम में R1 बराबर R + R या R1 बराबर 2R होगा। यदि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जब जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में 1/R2 = 1/R + 1/R, इसका मतलब ये हो गया 2/R या R2 बराबर
R/2। ये तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में और ये तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में। अब जो है दोनों ही क्रम में तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है यदि भी हो, करेंगे श्रेणी क्रम में ऊष्मा निकालेंगे। श्रेणी क्रम में ऊष्मा जिसको हम H1 से लिखते हैं अगर, तो H1 जो होगा वह V²/R1 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में अगर ऊष्मा लिखते हैं, पार्श्व क्रम में ऊष्मा अगर इसको हम H2 से लिखते हैं तो यह V²/R2 होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब जो है आपको जो है श्रेणी क्रम में ऊष्मा और समांतर क्रम में ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, अर्थात H1/H2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो H1/H2 क्या होगा, तो V²/R1/V²/R2 या H1/H2 V² से V² कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका R2/R1 या H1/H2। अब R2 का जो वैल्यू है आप लोग निकाले हैं, यह R/2 है और R1 का जो वैल्यू है वह 2R है। ये अब जो है ये R/R2 का वैल्यू R/2 और R1 का वैल्यू 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा। H1/H2 = 1/4 या H1/H2 = 1/4। यही जो है आंसर है इस प्रश्न का और इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।